माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनीता जय गौरनीता जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री गौर निताय की जय हो। शील प्रभुपाद की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तरिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 9 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। आत्मन्यात्मना माधाय ज्ञान तृप्तः समाहितः विचचार मही मेताम जडान्धबधिराकृतिः। आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञान तृप्तः समाहितः विचचार महिम एताम जडान्ध बधिराकृति। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग विश्वभद्र महाराज के उनकी मनोदशा पर विचार करेंगे कि उनकी क्या मनोदशा है और उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि ये दशा हम लोग को भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से ही हरि की प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि इसी जन्म में विश्वभद्र महाराज भगवान को प्राप्त हो गए। ब्रह्म प्राप्त परम मुनि पा लिए। तो भगवान को पाने के पहले उनकी क्या स्थिति थी, कैसे उसकी रहनी थी, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि हम सब भक्त भी हम लोग अपना रहनी बिता रहे हैं। रहनी मतलब जीवन को लीड कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के पहले। तो इस श्लोक में उनके बारे में कहा गया जा रहा है कि एक चीज तो ये क्या किए कि आत्मनि आत्मानम आधाय, अपने चित्त को क्या किए, आत्मनि भगवान में लगा दिए चित्त को।
तो भाई ये चित्त कैसे लगा? ये तो एक दिन की बात है नहीं कि चित्त लग जाए। इसके लिए वे क्या अवस्था बना लिए थे अपनी कि जडांध बधिराकृति, वे जड़ बन गए थे, मूर्ख, और अंध बन गए थे, अंधे, और बधिर मतलब बहरे, बधिर आकृति। तो मूर्ख थे तो कुछ कहते नहीं थे संसारिक बातों को, और अंधे थे तो कुछ देखते नहीं थे, और बहरे मतलब कुछ सुनते नहीं थे। तो बोलना, देखना और सुनना, ये तीन क्रिया है। और इसको व्यक्ति खुला छोड़ दे तो क्या करता है? मुख से संसार की चर्चा चलती रहती है, आंख से संसार को देखता है, और कान से विषय को सुनता है। कान के द्वारा विषय हमारे हृदय में प्रवेश करती है, आंख के द्वारा भी, क्योंकि मन उसी का चिंतन करता है जो देखता है और सुनता है। दृष्टा सुताभ्याम मनुषानुचिंतय। तो इनकी आंखें थी, मुख था, कान थे, लेकिन क्या बनकर रहते थे? मूर्ख। आंख थी लेकिन अंधे बनकर रहते थे, और कान थे, श्रवण इंद्रिय, तो इसको संसार की बातों को सुनते ही नहीं थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों घटित हो रहा था? क्योंकि आत्मनि आत्मानम आधाय, अपने चित्त में भगवान को धारण कर लिए थे। तो संसार में थे लेकिन संसार से बिल्कुल बाहर थे। ये अवस्था थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति है। जैसे जो गर्भवत शिशु है, तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे मां, वो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता है। इसी तृतीय स्कंद में जीव प्रार्थना करता है भगवान से कि हे भगवान, मैं बाहर नहीं आना चाहता हूं, गर्भ में ही रहना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति क्यों है? ऐसी स्थिति जीव की क्यों है? क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है वो जानता है कि संसार क्या है। इस पर हम लोगों ने एक दिन विचार किया था। जीव कहता है तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय में 20 नंबर का श्लोक, सोहम बसन अपि विभो बहु दुख वासम गर्भान निर्जिग मिसे बहिरंधकूपे। वो जीव जो गर्भ में है तो वो कह रहा है भगवान से कि बाहर अंधकूप है। यद्यपि गर्भ में, जो जीव गर्भ में रहता है, बहुत अपार दुख है, जिसका वर्णन इसी अध्याय में पूर्व में भगवान ने किया है। लेकिन भाई, बाहर गर्भ से क्यों नहीं आना चाहते हो? जीव कह भी रहा है कि बहिरंधकूपे, मां के गर्भ से बाहर जाऊंगा तो अंधकूप है, गिर जाऊंगा, और इसका परिणाम क्या होगा? संस्कृति चक्र, और संस्कृति के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाऊंगा। और दूसरी चीज बता रहे हैं कि असती मति, मेरी मति असत को ग्रहण कर लेगी, और मिथ्या मतिर, और मति मेरी क्या हो जाएगी? मिथ्या चीजों को पकड़ेगी। ठीक है कि भाई बाहर बहिर अंधकूप है, ठीक है, संस्कृति का चक्र है। तो प्रश्न उठता है कि भाई ये सब घटित होता है जब मति असत वस्तु को ग्रहण करती है। तो असत वस्तु ग्रहण कैसे होते हैं? वो ग्रहण होते हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा। कौन कौन इंद्रियों के द्वारा? तो इसमें दो प्रधान हैं, देखना और सुनना। जीव संसार को देखता है, भोगों को, माया को, और सुनता है उसी के बारे में, उसकी महिमा को सुनता है।
और सुन करके आसक्त हो जाता है उन वस्तुओं के प्रति, और आसक्त हो करके उसी की प्राप्ति के लिए कामना करता है। तो इस प्रकार से वो बहिर्अंधकूप में सदा के लिए गिर जाता है और संस्कृति चक्र में आज तक जीव पड़ा हुआ है। तो एक देखने पर सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद है कि देखने से क्या क्या होता है संसार को। सूरदास जी का एक सुर विनय पत्रिका है, विनय का पद है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं कि इत उत देखत जन्म गयो। हमारा जन्म कैसे चला जा रहा है, जो आंख है तो इधर उधर देख रहे हैं, देखते हैं कि बड़ी सुंदर मकान है, बड़ी सुंदर रूप है, बड़ी सुंदर वस्तु है खाने को, तो जीव देखता है और देखता है और उसकी महिमा को, झूठी महिमा है, असत है, असत अपि, फिर भी उसको सुनता है। और सुनने का परिणाम क्या करता है, उस माया से जीव क्या होता है, अंधा हो जाता है। या झूठी माया के कारण, ये सब जानता है कि स्वप्नगत है, झूठी है, माया है, अंधकूप है। तो दुई दृग अंध भयो, जीव जब माया को देखता है तो अंधा हो जाता है। आंख है लेकिन अंधा हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, वही त्रिभुवन जन्म कष्ट ते मातु दुखित भई, अति दुख प्राण सहयो। और जो माँ गर्भ में बच्चे का जब जन्म होता है तो बहुत दुखी होती है, और उसके प्रसव पीड़ा कहते हैं। कितना बार देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के समय कभी माँ मर जाती है, प्रसव पीड़ा असहनीय होती है। कई बार देखा जाता है कि कभी कभी तो बच्चे भी मर जाते हैं। तो प्राण घातक है, बहुत पीड़ा है। लेकिन इस जन्म को क्या कर रहा है कि अन्य चीजों को, संसार को देख रहा है। इत उत देखा, इत मतलब इधर उधर देख रहा है चारों तरफ। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि वही त्रिभुवन पति बिसर गए तोहे, सुमिरत क्यों न रहो। और भगवान को जीव भूल जाता है। जीव जो गर्भवत है, गर्भ में है, वो इसी से डरता है कि भगवान की प्रबल माया है। श्री भागवत सुनो नहीं कबहू, बीच ही भटकी मरो। और भागवत जो नित्यम भागवत सेवया है उसको सुनता ही नहीं है, क्योंकि भोगों की तरफ देखा है तो उधर ही भाग रहा है। और सूरदास कहे सब जग बूढ़ो, जुग जुग भक्त तरयो। और जो इस प्रकार से देखने में, संसार को सुनने में, बोलने में फंस जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जुग जुग भक्त तरयो, लेकिन जो व्यक्ति देखने सुनने का जो बाह्य उसकी वृत्ति है उसको रोक लेता है तो वो भक्त तर जाता है, इसी जीवन में तर जाता है। और एक और पद है जिसको श्रील प्रभुपाद जी कई बार गाए हैं, जिसमें एक भक्त मन से कहते हैं कि भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरण अरविंद रे। उसमें मन को संबोधित किया जा रहा है कि अरे मन, क्या इधर उधर देखते हो, क्या इधर उधर सुनते हो। केवल भगवान का जो अभय पद है, चरण कमल, उसी का ध्यान करो, उसी का मनन करो, उसी का चिंतन करो। उन्हीं का चिंतन करने से तुम्हारा मंगल होगा। अच्छा देखिए, एक और प्रमाण थोड़ा सा देते हैं कि अंधा कैसे जीव हो जाता है। अंधा संसार को देखेगा तो अंधा कैसे होगा, इसका प्रमाण है। इसको सत्यव्रत जी, यही क्या कहते हैं, पिसध्र महाराज के जो पिता मनु जी हैं, श्राद्ध देव, तो इसके पूर्व में वही सत्यव्रत थे। तो वे प्रार्थना की है भगवान मत्स्य से। तो कहते हैं कि हे नाथ,
श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 52। वो कहते हैं सत्यव्रत जी कि त्वम सर्वलोकस्य सुहृत प्रिय ईश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभिष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवंत मंदधीर जानाति संतम हृदय बद्ध काम। कहते हैं कि हे नाथ, आप त्वम मतलब आप सर्वलोकस्य सारे प्राणियों के, सारे जीवों के क्या है? सुहृद है, सच्चा मित्र है। सुहृद किस प्रकार से है कि अनुग्रह का तरह भगवान के लिए ध्रुव महाराज ने कहा है कि अनुग्रह का तरह। अपनी प्रार्थना में ध्रुव महाराज ने कहा है कि हे भगवान, आप अनुग्रह कातर हैं, मतलब कृपा करने के लिए छटपटा रहे हैं। जैसे हम लोग काम कातर होते हैं, अपनी कामनाओं के पीछे लगे हुए हैं, छटपटा रहे हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? वे कातर हैं। क्या करने के लिए? अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, कृपा करने के लिए कातर हैं, छटपटा रहे हैं। इसमें एक श्लोक में स्वयं कह रहे हैं, ये देख सकते हैं 4 स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 17। अनुग्रह कातरो कातर, भगवान कातर है। कातर मतलब बेचैन है, छटपटा रहे हैं कृपा करने के लिए, क्योंकि सुहृद है सभी जीवों पर और प्रिय है भगवान। हम सब भगवान को प्रिय हैं और भगवान भी हम लोगों को बहुत प्रिय है। और ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है कि नियंता है, उनके हाथ में सब कुछ है। कोई मांगता है तो उसे भगवान दे देते तत्काल, क्योंकि कातर है देने के लिए, छटपटाते रहते हैं और समर्थवान भी है। आत्मा गुरु ज्ञान अभिष्ट सिद्धि, और भगवान गुरु है, परमात्मा रूप से सब ज्ञान देते रहते हैं। और अभिष्ट सिद्धि, हमारे जितने भी अभिष्ट हैं उन सब की सिद्धि भगवान कर देंगे। तो ये भगवान का परिचय है। लेकिन हम ऐसा भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान के इस स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि तथापि फिर भी लोको न भवंत जानाति, लोग इसको नहीं जान पाता भगवान के स्वरूप को। क्यों? क्योंकि अंधधि, क्योंकि जीव अंधा हो गया है। और अंधा का क्या कारण है कि संतम हृदय बद्ध काम, जीव अनंत कामनाओं से घिरा हुआ है। तो कामनाएं जो स्पृहा है वो क्यों होती है? कि जीव संसार को देखता है, भोगों को देखता है आंख से और कान से सुनता है, और इसका परिणाम क्या होता है? संस्कृति के चक्र में जीव गिर जाता है और जो मनुष्य शरीर जो बहुत दुर्लभ है इसको गंवा देता है। तो मैं इस श्लोक को इस पर इसलिए विचार कर रहा हूं कि पिसद्र महाराज का भगवत प्राप्ति के पहले इसी जीवन में, उनके उस जीवन में उनकी क्या स्थिति थी कि संसार के प्रति वे क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे और बधिर होते, संसार की विषय वार्ता प्रवेश नहीं करती थी ना, कभी नहीं, और अंधे हो गए थे, वो भोगों को नहीं देखते थे। तो करते क्या थे? कुछ तो करते थे। नहीं कह रहे कि आत्मनि आत्मानम आधाय, अपने चित्त में अंतर्मुख होकर के भगवान के लीलाओं का चिंतन करते रहते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जितनी लीलाएं हैं उसमें उनका मन लग गया था, उसी का वो चिंतन करते रहते थे। और इसका परिणाम क्या हो गया कि आंख रहते हुए भी अंधे के समान थे, कान रहते हुए भी बहिरों के समान थे, और मुख का इस्तेमाल बिल्कुल मूर्ख थे, मूर्खों जैसा रहते थे।
यही हाल जड भरत महाराज के संदर्भ में है कि पिताजी बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते समझाते थक गए, लेकिन वो मूर्ख के जैसे ही पड़े रहे। थे परम विद्वान, ज्ञान से तृप्त थे, लेकिन मूर्खों जैसा रहते थे जड भरत महाराज, क्योंकि भीतर तो भगवान की लीलाओं को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और संसार को देखते हैं कि संसार विष के समान है। ये वो तो परमहंस अवस्था में थे। बाह्य वस्तु जो है, जितने संसार में जितनी वस्तुएं हैं बाहर, जो माया के द्वारा निर्मित है और माइक हैं, तो उनमें उनकी रुचि नहीं हो सकती परमहंस लोगों की। मल मूत्र का तो व्यक्ति देखते ना, मल को व्यक्ति ना देखना चाहता है, देख ले तो उल्टी हो जाएगा, इसलिए देखने की स्पृहा ही नहीं, उधर देखना ही नहीं चाहता, आंख ऐसे कर रहता है, और उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता है, और कहने की तो बात ही दूर की है, कहता भी नहीं। तो विशुद्ध महाराज की स्थिति क्या थी इस श्लोक में कि जड, मूर्ख, अंधे और बहरे की तरह उनकी आकृति हो गई थी, उनका शरीर, क्योंकि आत्मानम आत्मनि आधाय, अपने चित्त को भगवान में लगा दिए थे। और इसका परिणाम क्या हुआ था? शांत आत्मा, उनका चित्त परम शांत, परम सुख को प्राप्त कर लिया था। जैसे गीता, भगवत गीता, कहाँ है गीता? भगवत गीता में भगवान 5वें स्कंद में, 5वें अध्याय में कहते हैं कि अंतिम जो श्लोक है 5वां अध्याय का, कि भोक्तारम यग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो जानता है कि भगवान भोक्ता है सारे यज्ञों के, तपस्याओं के, भोक्ता वही है, और सभी लोग जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं उनके ईश्वर हैं, और सर्वभूतानाम सुहृदम, सभी जीवों के सुहृद है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। किसी भी अवस्था में हम कितना ही अधम से अधम क्यों ना हो जाए, हम बड़े से बड़े पापी हैं, तब भी भगवान सुहृद है। तो जो इसको जान जाता है, माम ज्ञात्वा, तो शांतिम रिच्छति, शांति, परम शांति को प्राप्त करता है। जब जीव जान ही गया कि भगवान ही श्रवणीय है, कथनीय है, और देखने के लिए तो भगवान का ही रूप, तो उसको तत्काल शांति मिलती है, शांति का परम सुख। यहां एक शब्द है इसी 13 नंबर श्लोक में, ज्ञान तृप्त, वे तृप्त रहते थे। श्याम सुंदर के रूप को देख करके तृप्त रहते थे भीतर से, इसलिए न तो बाहर देखते थे, न बाहर की बातों को, बाहर की बातें प्रवेश ही नहीं कर पाती थी। कभी कभी देखते हैं हम लोग कि कोई प्रगाढ़ चिंतन चलता है, कोई व्यक्ति घर में कुछ कहता है लेकिन वो सुन नहीं पाता है, तो आदमी कहते हैं कि अरे भाई बहरे हो क्या, क्यों नहीं सुनते हो? अरे कैसे सुनेगा, उसका तो चित्त कहीं और लगा हुआ है, तो कान है लेकिन सुन नहीं पा रहा। तो शांति हमें तभी मिलेगी कि जब भगवान को जान जाएंगे, लेकिन जीव जान नहीं पाता है, क्योंकि अंधा हो गया है जीव। अंधा कैसे हो गया है? हृदय बद्ध कामा, हृदय में अनंत कामनाएं हैं, उन कामनाओं को बाहर देखता है। अनंत जन्मों के संस्कार हैं भोगों के। तो वो जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, हमारे चित्त में अनंत जन्मों का संस्कार है भोगों का, भोग अंदर है, जो अंदर है उसी को बाहर देखता है। जैसे फिल्म चलता है तो 3 घंटे का फिल्म चलता है, तो 3 घंटे में सब रील हैं,
और एक सिनेमा हॉल में एक लाइट लगा रहता है, प्रकाश, और ये रील की ऐसे श्रृंखला रहती है, रील ऐसे चलता है, और जो प्रकाश के सामने आता है वही पर्दे पर दिखाई देता है। और इसके पहले भी कई रील आ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो लाइट के सामने आता है तो वही पर्दा पर दिखाई देता है। रील निरंतर चलते रहता था। हम लोग कभी कभी बहुत बचपन में सिनेमा देखने गए थे तो देखते थे कि पीछे से एक लाइट आ रहा है और रील चल रही है। हम लोगों ने देखा था, पर्दे पर चलते थे 80 के जमाने में, 80, 84, 85 के जमाने में, 85 के, तो रील होते थे बड़े बड़े, 1 रील, 2 रील, 3 रील। तो जो रील लाइट प्रकाश के सामने आता था, रील का जो भी अंश, रील लगातार चल रहा है तो वो चीज दिखाई देता था, और जो प्रकाश के सामने नहीं है वो दिखाई नहीं देता था। तो हमारे चित्त में उसी प्रकार से अनंत भोगों के संस्कार हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे चित्त में आते हैं, जो प्रकट होता है, तो वही भोग हमें दिखाई देता है, और उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ललायित रहता है। तो उसको शांति कैसे मिलेगा? उसको तो भोग चाहिए, क्योंकि इस बात को भगवान स्वयं कहे, चतुर्विधा भजन्ते माम। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, 4 प्रकार के जीव हैं, तो उसमें एक व्यक्ति है कि जिसको अर्थार्थी कहते हैं, जिसको कुछ चाहिए भगवान से भोग भोगने के लिए, अर्थार्थी। तो इस प्रकार से जीव जब तक चित्त भगवान में नहीं लगाएगा तब तक उसकी सारा मन और मन के साथ सारी इंद्रियां प्रकृति में भोगों को प्राप्ति करने के लिए घोर संघर्ष करेगा। इसी गीता के 15वें अध्याय में भगवान स्वयं कहे हैं अर्जुन से कि ये तो जीव मेरा अंश है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करसति। मन के सहित जो और इंद्रियां हैं उसके साथ जीव क्या कर रहा है? प्रकृति में स्थित होकर के भोगों की प्राप्ति करने के लिए घोर संघर्ष कर रहा है, और परिणाम दुख है। इस बात को कई जगह शास्त्रों में कहा गया है। मुचकुंद महाराज भी अपने प्रार्थना में करते हैं कि उसकी, हे नाथ, जीव की माया आपकी, जीव की बुद्धि आपकी माया से अपहृत हो गई है और आपका भजन नहीं करता है। वो देखता है कि हम भोगों से, संसार को देखने से इसका परिणाम केवल दुख होगा, और उसकी कटु अनुभव भी करता है, लेकिन न भजंती, आपका भजन नहीं करता है। और गीता में अगर जाएंगे तो 6ठे अध्याय में भगवान कहें यही संस्पर्शजा भोगा, 5वें अध्याय में है 22 नंबर, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते अद्यंतवंता कौन्तेय न तेसु रमते बुधा। ये जो दुख है, ये जो भोग है, वो दुख का योनि है। योनि मतलब जहां से केवल दुख उत्पन्न होता था, प्रभव उत्पन्न होते रहता निरंतर, और आदि है और अंत है। तो भगवान कह रहे हैं कि तेसु, उन भोगों में बुध न रमते, जो बुद्धिमान है उसमें रमण नहीं करता है। इसलिए भैया पिसोधर महाराज की जो ये चरित्र है, ये बहुत ही उपादेय है। हम सबको क्या करना चाहिए कि अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए। और कैसे लगाना चाहिए? समाहितः, एकाग्र चित्त से।
मन हमारा अन्य कई जगह बटा रहता है, क्योंकि इंद्रियों का आश्रय लिए रहता है मन। आंख देखने में, कान सुनने में और मुख बोलने में लगाए रहते हैं संसार की। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि सद्र महाराज की क्या स्थिति। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब वैष्णव को विचार करना चाहिए कि इस चरित्र से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपनी किस वृत्ति से, किस मनोदशा से अपने जीवन को बिताना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि अंत में इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। अंत काल, जैसे गीता में 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये देखिए 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है, 8वें अध्याय के 5 नंबर में और 6 नंबर श्लोकों में। तो इसमें आप देख सकते हैं सूत्र है कि अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए, माम एवं मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, यह प्रयाति स मदभावम, वो मुझको प्राप्त होता है। याति ना अत्र संशय, इस बात में जरा भी संशय मत करो, मत करो। अच्छा, कौन व्यक्ति प्राप्त करता है? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत क्लेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यह श्लोक बार बार क्यों कहना पड़ा कि अंत समय में जो मेरा शरीर को मेरा स्मरण करते हुए त्याग करेगा वो मुझको निश्चित प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा। ऐसे एक बात को कहना क्यों कह रहे भगवान? जो जीवन भर, जैसे पिसद्र महाराज की जो स्थिति थी, अगर ऐसा वो कर ले तो निश्चित है कि अंत में स्मरण हो जाएगा भगवान का। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे अभी हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो पिछले कुछ महीने पहले कुछ लोग कह रहे थे कि हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन अभी उन दोनों का व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो ये अच्छा, उस श्लोक में भगवान 2 बार बोल करके अर्जुन को कह रहे हैं तस्मात, इसलिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो। और युद्ध च, और अपना जो घर जो काम कर रहे हो वो काम करो, लेकिन सर्वेषु कालेषु माम स्मरण, मेरा स्मरण करो, माम स्मरण। और इसके लिए कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, निरंतर स्मरण करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। देखिए 8वें अध्याय का फिर 8वां श्लोक। और इसी में भगवान आगे चल करके 14वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ। उसके लिए मैं बहुत आसान हूं। भगवान को प्राप्त करना अतिशय सुलभ है। भगवान सबसे आसान काम है भगवान को प्राप्त कर लेना, लेकिन इसमें शर्त दे रहे हैं कि अनन्य चेता, चित्त अनन्य हो। तो हमारा तो चित्त कई जगह लगा हुआ है, अनन्यता तो हमें है नहीं। और इसी कारण से अच्छा, भगवान एक और शब्द दे रहे हैं कि सततम और नित्यम स्मरति माम, मेरा सतत, सतत मतलब निरंतर 24 घंटा, और नित्यम, जैसे यहां पर नित्यसह भगवान कह रहे कि रोज, नियमित रूप से रोज करो। तो कोई पूछेगा कि भाई सुबेरे स्मरण करें कि दोपहर करें कि शाम को करें कि रात में करें, कब करें? तो भगवान करें सततम, निरंतर, निरंतर करो मेरा स्मरण। तो इसका परिणाम क्या हो गया? अरे तस अहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं सुलभ हो जाऊंगा, आसानी से मिल जाऊंगा। लेकिन भैया ये अवस्था कब आएगी? जब पिसद महाराज का जो चरित्र है ऐसी स्थिति में हम रहेंगे, तब जीवन यापन करेंगे कि चित्त भगवान की में लगा करके
और बाहर की वृत्तियों से मन को और इंद्रियों को हटा करके समाहित चित्त से भगवान में लगा करके बीच चारा महिम एताम, अब पृथ्वी पर कहीं भी घूमते रहे। देखिए ये 13 नंबर श्लोक जो है द्वितीय अध्याय 9वें स्कंद का, बहुत ही हमारे दृष्टिकोण से लग रहा है कि बहुत ही विचारणीय, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि बीच चारा महिम एताम, ये पृथ्वी पर विचरण करते रहिए, कहीं भी रहिए, भोग आपको कुछ भी नहीं पटक पाएगा, कोई परिस्थिति आपको नहीं पटक पाएगी, चाहे कितनों प्रतिकूल स्थिति आ जाए नहीं पटक पाएगी। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एताम, एताम मतलब भगवान, मान लो सुखदेव गोस्वामी देखा के कह रहे हैं कि देखो एताम, एताम महिम, महिम मतलब पृथ्वी पर बीच चार, वे विचरण कर रहे थे पिसोधर महाराज, एक गांव से दूसरे गांव, एक स्थान से दूसरे जगह जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सब जगह साधु संग ही मिल रहा है, लेकिन विचरण करते रहते थे। लेकिन कैसे विचरण करते थे, तो 2 शर्त दिया जा रहा है। आत्मनि आत्मानम अधाया, अपने चित्त को भगवान में लगा दिए थे। और बाहर के संसार के लिए, भाई संसार में घूम रहे हैं तो कह रहे कि ना संसार के लिए तो जडांध बधिराकृति, उनकी आकृति कैसे, शरीर कैसा हो गया था, मूर्ख, संसार की कोई वार्ता ही नहीं, अंधा, देख करके भी उधर नहीं देख पाते थे, और बधिरा, संसार की कोई वार्ता ही नहीं घुसती थी। आप कभी रेलवे स्टेशन से जाइए, ट्रेन से यात्रा कीजिए और कम दूरी का यात्रा कर रहे हैं, सब सीटिंग अरेंजमेंट है, तो देखिएगा कि कान में कितने वार्ता घुस रहे हैं और कान में कितने वार्ता घुस रहे, कहां कहां रोक पाएगा जीव, बहुत कठिन है। तो क्या करे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने लगे, भगवान की कथा को सुनने लगे, तो बच जाएगा जीव, अन्यथा बचना बड़ा कठिन है। जैसे मैंने सूरदास जी का पद गाया कि हर जन्म इसी तरह से जीव गंवा रहा है, सुनने में, देखने में और बोलने में। तो ये श्लोक हमें तो बहुत प्रेरणा दे रहा है कि ऐसा ही जीवन कब होगा। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का, चाहे और कई वैष्णव का पद है, मैं बहुत बहुत पहले गाया करता था बार बार, तो वो दिन कब आएगा कि हमारी स्थिति होगी। वो बंगला में एक पद है कि कब वो अवस्था आएगी कि मेरी स्थिति हो जाएगी। और ऐसी अगर स्थिति हो जाएगी तो भगवान तो गारंटी दे रहे हैं कि तुम मुझको निश्चित प्राप्त होगे, जैसे ही शरीर छोड़े मुझको प्राप्त किए, इसमें वो कोई संशय नहीं है। इतना बड़ा सूत्र है। और जीव इस प्रकार की स्थिति में रहेगा तो क्या दुखी रहेगा? नहीं, शांत आत्मा। 12 नंबर श्लोक में कह रहे हैं विमुक्त संग, मतलब जो आसक्ति है व्यक्ति उसको पहले ही काट देगा, जिसको काटना बड़ा दुरत्य है, काट देगा। और शांत आत्मा, शांत आत्मा का अर्थ है कि परम शीतलता का अनुभव करता है। इसको वृतासुर भी कहे हैं अपनी वृत्तियों के बारे में, अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता, मेरा मन केवल आपकी लीलाओं का स्मरण करे। तो मन कैसे स्मरण करेगा? अरे आंख तो दूसरी वस्तु को देख रहा है, भोग को, कान से उस भोग को सुन रहा है, तो बड़ा कठिन है। इसीलिए अभी मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा था, तो उसमें जो द्वितीय लहरी है साधन भक्ति, तो साधन भक्ति में रूप गोस्वामी ने एक श्लोक उद्धृत किया था। उसमें कहा है कि विषयी व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए, विषयी व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए, चाहे कितनों प्रिय व्यक्ति हो, क्योंकि हमारे शत्रु है। वो विषय को कहेगा जिसको हमको सुनना पड़ेगा, अब विषय को दिखाएगा, और देखेंगे सुनेंगे तो उसी का चिंतन करेंगे। वो श्लोक ठीक से याद नहीं आ रहा है, वो साधन भक्ति में पढ़ रहा था अभी 5 रोज पहले, तो उसमें
रूप गोस्वामी ने, नहीं हाँ, 64 भक्ति का जो वर्णन किए हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उसमें प्रथम श्लोक या द्वितीय श्लोक में इसको उद्धृत किए हैं। किसी अन्य पुराण से वो श्लोक उद्धृत किया गया है, रूप गोस्वामी करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आत्मानम आत्मनि आधाय ज्ञान तृप्त समाहित बीचचार महिम एताम जडांध बधिराकृति। अब कितना सुंदर कहा जा रहा है कि एताम महिम बीचचार, पृथ्वी पर कहीं भी घूमे, कहीं भी रहे, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, चाहे कुछ भी हो, चित्त भगवान में लगा दे और बाहर की वृत्तियों को अपने हटा ले। चित्त अगर भगवान में लगेगा तो हट ही जाएगा, क्योंकि मन दो नहीं है। उद्धव जी से कहती हैं गोपियां कि अरे उद्धव जी, मन तो दो है नहीं, मन तो एक ही है ना। तो ये मन श्री कृष्ण में लग चुका, वहां से हटता ही नहीं है, क्या करे। हरे ऋषिकेश, हरे कृष्ण हरे। देखिए एक प्रसंग इसको मैं कह देता हूं कि जिस द्वितीय खंड देखें भागवत, देखिए इसका प्रमाण है, मैं प्रमाण देता हूं कि उद्धव जी गए हैं नंद बाबा को समझाने के लिए, नंद बाबा को समझाने के लिए गए हैं, क्योंकि बाबा आप बहुत दुखी हैं श्री कृष्ण के चले जाने से मथुरा, तो आप बाहर जाइए, आप बहुत दुखी रहते हैं, और बाहर जाके तरह घूमिए फिरिए तो आपको मन लगेगा। तो नंद बाबा कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद और श्लोक संख्या 46, स्मरताम कृष्ण बिरयाणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वाना शिथिला क्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नंद बाबा कहते हैं कि अरे बाहर कहां जाऊं, मैं बाहर जाता हूं, वृक्षों को देखता हूं, चाहे गिरिराज जी को देखता हूं, तो उसका हसितम, हंसता हुआ चेहरा सदा मेरे चित्त पर छाया रहता है। भासितम, किस प्रकार से वो कन्हैया हमसे बात करता था, मंद मंद मुस्कुराता था, तो उसका स्मरण बना रहता है। स्मरताम कृष्ण बिरयाणी लीला पांग निरीक्षितम। भगवान तो मथुरा चले गए हैं, कोई लीला तो हो नहीं रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्मरताम कृष्ण बिरयानी लीला पांग निरीक्षितम। हमें श्री कृष्ण की वो विचित्र चरित्र, उसकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, भगवान हंसते थे, मधुर भाषण आदि का सदा स्मरण होते रहता है। और उसका इतना स्मरण होता है कि उसमें चित्त पूरी तरह से तन्मय हो जाता है, और न शिथिला क्रिया में कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी नंद बाबा के पास भोजन रखा हुआ है, लेकिन बाबा इसी तरह से भगवान की लीला को स्मरण करते करते देखने लगते थे नंद बाबा, और भोजन वहीं रह जाता था। ये शब्द बता रहा है कि न शिथिला क्रिया, कोई काम ही नहीं कर पाते थे। तो फिर बाहर के शब्दों को कहां से सुने, कहां भोजन रखी हुई है सामने, लेकिन भोजन नहीं दिखाई दे रहा। नंद बाबा से कोई कहता था कि बाबा पा लो, तो वो भी बहिर की तरह नहीं सुन पाते थे। क्यों नहीं सुन पाते थे? कि स्मरताम कृष्ण बिरयाणी, कृष्ण की वीरी को सुनते रहते थे, स्मरण करते रहते थे, और स्मरण करते करते श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते रहते थे, उन्हीं को गाते रहते, उनमें चित्त लग गया रहता था। भगवान कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं। तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन अवस्था। यह अवस्था कब आएगी हमारी कि पूरा पूरा चित्त उसमें लग जाएगा श्री कृष्ण में? हमारी बाह्य इंद्रियां कब शिथिल होंगी? तो ये भैया तब होगी जब हम, नंद बाबा तो इन लीलाओं को देखते थे, और देख करके, जैसे भगवान तो सारा लीला वन में करते थे, प्रायः गौचारण करने जाते थे,
तो नंद बाबा और अन्य जितनी भी गोपियां थीं, वृद्ध गोपियां, तो वो तो लीलाओं को नहीं देख पाती थी। और जितनी गोपियां प्रेम करती थी, युवती गोपियां, तो वो भी वो नहीं जा पाती थी वन में। तो जो सखा लोग भगवान के आ करके सब कहते थे, तो उसको सब सुनते थे और सुन करके मग्न हो जाते थे कृष्ण लीला का। क्योंकि गोपियां वन में नहीं जाती थी, भगवान सखाओं के साथ गाय चराने जाते थे और विविध प्रकार की मनोहर लीला करते रहते थे। सब कई असुरों को भगवान ने वन में मारा, तो सखा लोग आ करके कहते थे और अपनी अपनी माताओं से कहते थे, वृद्ध गोपियों से, नंद बाबा से। हर चौपाल पर कृष्ण का ही चरित्र चलता था। श्री कृष्ण ने ये किया, श्री कृष्ण ने वो किया, श्री कृष्ण ने ये किया। और हसीतम शब्द पर है कि जब माता यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी और रस्सी कम पड़ जा रही थी, तो सब गोपियां कहती थी, सब गोपी आती थी, देखती कृष्ण क्या करते थे। कृष्ण बिल्कुल रो रहे हैं और मां पर रोने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम विजंतम, भगवान आंखों को रो रहे हैं। दामोदर अष्टकम में एक भक्त गाए हैं, जिसको हम लोग कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक मास में गाते हैं। ऐसे ही है ईश्वर। तो गोपियां आकर के देखती थी श्री कृष्ण क्या करते थे, छोड़ दे मैया, छोड़ दे, मत मान। लेकिन माँ यशोदा तो बिल्कुल ठान ली कि आज बांध कर रहे होंगे, लेकिन कृष्ण बंध नहीं रहे। तो सब गोपियां हंसती भी थी और कृष्ण भी मुस्कुरा देते थे, बंध नहीं पा रहे थे। माँ बिल्कुल थक गई, लेकिन कृष्ण बंधे नहीं थे। लेकिन भगवान माँ को दृष्टवा परिश्रमम, भगवान ने देखा माँ के परिश्रम को, तो स्वयं भगवान बंध गए। इसी भागवत के दसम स्कंद के 9वें अध्याय में ये लीला है कि आता है कि दृष्टवा, भगवान ने देखा। हाँ, 18 नंबर, दसम स्कंद का 9वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। दृष्टवा परिश्रम कृष्णम, परिश्रमम कृष्णम, तो कृपया आसित स्वबंधने, स्वबंधन, अपने से भगवान बंध गए। देखे माँ बड़ी पसीने पसीने हो गई है। तो उस समय अन्य गोपियां आकर के देखती थी, हंसती थी कि ओहो आज श्री कृष्ण बंध रहे हैं। और श्री कृष्ण का रोना और मंद मंद मुस्कुराना, जैसे रस्सी बांधी या बांध दूंगी, और तब तक रस्सी फिर छोटी, तो श्री कृष्ण कभी कभी हंस देते थे। तो देखती थी कि ओहो, तो उस रूप को जिसने देखा वो सदा के लिए धंस गया, सदा के लिए धंस गया। और वही गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, कैसे श्री कृष्ण को हम भूल जाएं? कृष्ण तो हमारे प्राण हैं। और इसको स्वयं भगवान भी कहे हैं। भगवान उद्धव जी से कहे हैं कि गोपियां कैसी हैं? गोपी नाम मद वियोगाधि, मेरे वियोग में कैसी हैं, उनके बारे में कहे हैं। ता मन मनस का, उनका मन पूरी तरह से मुझ में लग गया है। मत प्राणा, ये देख सकते हैं दसम स्कंद का अध्याय 46 श्लोक संख्या 4। मत प्राणा, मुझे ही प्राण मानती हैं गोपियां। अब मदर्थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए सब कुछ गोपियों ने त्याग दिया। माम एवं दैतम प्रेष्ठम, मुझे ही अपना प्रिय मानती। आत्मानम मनसा गता, और कहते हैं कि ते त्यक्त लोक धर्मास, मदर थे, मेरे लिए सभी लोगों के धर्म का त्याग कर दिया। और स्मरंत्योंग विमुह्यंती, और जैसे ही वो मेरा स्मरण करती है तो विमुह्यंती, और विरह से मूर्छित हो जाती है। तो ये सबकी हाल थी। और उद्धव जी ने आंख से जाकर देखा नंद बाबा को, यशोदा मैया को और गोपियों को देखा, तो कहा कि ओहो। अब गए थे समझाने के लिए गोपियों को, भगवान का संदेश लेके गए थे, चिट्ठी। लेकिन उद्धव जी मथुरा नहीं गए, वहीं रह गए कुछ महीनों तक ले। और अब तो कृष्ण को ही कहने लगे कि आप गलत हैं, और प्रार्थना किए हैं कि इसी ब्रज में हमें कर्ण, हे श्री कृष्ण, हमें तिनका बना दे कि इन गोपियों का, इन ब्रजवासियों का चरण रज मुझ पर पड़े।
धन्य है गोपियां। भगवान चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में गंभीरा में निरंतर श्री कृष्ण का ही स्मरण करते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु गंभीरा से बाहर समुद्र तट पर चले जाते थे, इधर उधर चल जाते थे। तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी रात को ढूंढते थे, कहीं गए, कहां गए। और भगवान निरंतर रोते रहते थे, विरह का अनुभव करते थे। इतना प्रगाढ़ चिंतन होता था श्री कृष्ण का। और कभी कभी तो पकड़ने जाते थे। नंदन एक वन है जिसमें भगवान गंध को पकड़ रहे थे। श्री कृष्ण तो प्रियतम यही थे। लीला का इतना स्मरण होता है कि श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगते हैं। तो उस समय राय रामानंद जी और स्वरूप दामोदर बहुत सारे पद सुना सुना करके भगवान को सुखी करते थे। कब श्री कृष्ण कई बार तो विरह में भगवान समुद्र में कूद गए हैं। सोचे कि जमुना जी आओ, जमुना मिल गई, ये तो जमुना जी है, और कूद गए भगवान समुद्र में, जगन्नाथपुरी में। तो ये अवस्था कब आएगी हमारी, कब आएगी? जीवन की शोभा यही है। और उसी बात को संकेत भगवान कह रहे हैं। और पिसद्र महाराज का जो ये चरित्र बताया जा रहा है, जिसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आत्मनि आत्मानम आधाय ज्ञान तृप्त समाहित। पूरी समाहित शब्द बता रहे कि पूरी तरह से चित्त भगवान में लग गया था, और जिसके कारण से संसार के लिए वो व्यक्ति मूर्ख हो गया, अंधा हो गया और बहरा हो गया। और इस प्रकार से एताम महिम विचचार, और विचरण कर रहा था। संसार उसका क्या बिगाड़ पाएगा? तो ये श्लोक हमें बहुत सुंदर लगा, और इसीलिए मैं पहले सत्र में कह चुका था, फिर भी इस श्लोक को लिया, इस पर हम सब विचार करें। भगवान निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। और वो तो अलग बात है, उसका तो चिंता ही नहीं करना कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, भगवान कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले की जो अवस्था है, अंतकाल के पहले की, जरा के पहले की, बुढ़ापा के पहले की क्या अवस्था है, वो महत्वपूर्ण है। उस पर हमें विचार करना चाहिए। वो अवस्था हमारे जीवन में आई, उसी के लिए ललायित रहना चाहिए। अंतकाल के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां तो गारंटी भगवान लेने को तैयार है कि मैं करूंगा। और जैसे मैंने ध्रुव महाराज का वो युक्ति बताया कि अनुग्रह कातर, कृपा करने के लिए कातर छटपटा रहे हैं, लेकिन ये अवस्था आए तब तो। और यही बात, यही एक श्लोक और प्रमाण दे दूं आप सबको। ये नारद जी की भी यही अवस्था थी। नारद जी जब बालक के शरीर में थे, तो वे भी इसी तरह से विचरण करते थे। ये नारद जी स्वयं इसको प्रथम स्कंद में कहे हैं। एगो तो ये श्लोक में देख सकते हैं, प्रथम स्कंद के 6ठा अध्याय का श्लोक संख्या 27। नामन्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन्तुष्टमनागतस्पृहः कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नारद जी कहते हैं कि मैं लज्जा और संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों का और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करता था, ये मृत्यु के पहले। और स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे, और मैं आनंद के साथ काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण कर रहा था। गाम पर्यटन, गाम मतलब पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे कि कब मृत्यु आएगी। मृत्यु के पहले की तैयारी है। मृत्यु तो निश्चित आएगी, सबकी होगी, लेकिन मृत्यु से डरने की बात नहीं है। नारद जी के चरित्र में भी देख सकते हैं, और पिसद महाराज के चरित्र में भी देख सकते हैं, और जट भरत महाराज के भी चरित्र में देखा जा सकता है। कई जगह इन बातों का उल्लेख है।
कि मृत्यु के पहले, अंत काल आने के पहले हमारी ये अवस्था हो जानी चाहिए, और ये होगी। नारद जी ने स्वयं कहा है, इस देख सकते हैं 5वें अध्याय में कहा है कि इदम ही पुंसम, 5वें अध्याय प्रथम स्कंद के 22 नंबर करे कि भगवान उत्तम श्लोक का ही गुण गाना चाहिए। और नारद जी इसके प्रमाण रूप में अपना उदाहरण देने लगे कि अगर निरंतर व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करके लीला कथा का श्रवण करे तो यह अवस्था निश्चित आएगी और अपना ही प्रणाम देंगे। अहम पुराती व भवे भवम मुने, हे भगवान मैं अपना पूर्व जन्म का इतिहास नारद जी बताने लगे कि प्रमाण देखिए ये मेरे साथ घटित हुआ है। नारद जी ऐसा नहीं कि कहीं से प्रवचन कर रहे हैं, नारद जी अपने जीवन में घटित बात को कह रहे कि ये प्रमाण के साथ प्रस्तुत करें कि ऐसी होगी और ऐसी अवस्था आ जाएगी। तो जैसे उद्धव जी देखें आंख से नंद बाबा गोपियों की अवस्था, कहें कि वाह यही अवस्था तो मैं चाहता हूं। भैया ऐसे भक्तों को तो हम नहीं देख पाते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इनके चरित्र को हम अगर श्रवण करेंगे तो श्रवण देखना और सुनने में अभेद है, भेद नहीं है। तो सुन करके हमारा चित्त उसी में रमण करने लगेगा, और जितनी भी इंद्रियां जो बहिर्मुख हैं, जो दुख का हेतु है और संस्कृति चक्र में डाल देने वाली हैं, अंधे कुएं में पटक देने वाली हैं, इससे जीव सहज में बच जाएगा और आसानी से अंजसा आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और तत्काल जीव शांत आत्मा हो जाएगा, मतलब परम शांति को प्राप्त करेगा। तो ये अंत काल आने के पहले की अवस्था हो जानी चाहिए, और ऐसी अवस्था आ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर निरंतर हम भगवान की लीला कथा को श्रवण करेंगे तो ये अवस्था आ जाएगी। तो आप सब वैष्णव जन हैं, विद्वत जन हैं, आप स्वयं इस पर विचार करें। मेरे लिए तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण लगा, तो मैं आज इस पर कुछ कहने का प्रयास किया, विचार किया। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।